नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कुछ ऐसी स्थिति और परिस्थिति निर्माण हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि 2024 में एक बार फिर बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आराम से बाजी मार लेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। और इसके पीछे है लगातार कमज़ोर हो रही कांग्रेस और देश के जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं जो कभी न कभी कांग्रेस के साथ जिनका गठबंधन रहा या जिससे अनुमान लगाया जा रहा था कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में संयुक्त रूप से कांग्रेस के साथ जाएंगे बीजेपी के खिलाफ। अब उन्हीं क्षेत्रीय दल के नेताओं की ओर से कांग्रेस के खिलाफ ही राजनीतिक प्रहार किया जा रहा है और राहुल गांधी पर लगातार जो है हमलावर है क्षेत्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी के नेता। तो इससे तो ये चीज़ साफ हो रही है कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जितना चुनाव नज़दीक आ रहा है, दिन प्रतिदिन चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, उतना ही कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस का ग्राफ भी नीचे जा रहा है। चुनाव का तारीख ऊपर जा रहा है यानी चुनाव नज़दीक आ रहा है और कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिरते जा रहा है। अभी देखिए कांग्रेस तो पहले ही राहुल गांधी जो है सदन में घिरे हुए ही है अपने बयान को लेकर, और अभी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसे बयान दिए और लगातार उनके तेवर से नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी तो किसी भी शर्त पर कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी और कांग्रेस से के साथ मिलके वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसा साफ साफ संकेत है। ममता बनर्जी पहले भी कई संकेत दे चुकी है और कांग्रेस भी कई बार ऐसा संकेत दे चुके हैं। अब अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश अगर आप आ जाते हैं, अखिलेश यादव के भी तेवर कांग्रेस के प्रति कुछ ज़्यादा सॉफ्ट नहीं दिख रहा है। वो भी कुछ गरम रुख ही कांग्रेस के प्रति अपनाए हुए हैं। इससे ये भी साफ हो जाता है कि चाहे आप फिर पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की अपनी जो है स्थिति जो है, अगर आप देखेंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की कोई खास स्थिति नहीं है। वहाँ उनके लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है और अपना कोई जनाधार भी नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल की अगर आज की स्थिति आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सबसे अधिक लोकसभा सीट वाले जो है राज्यों में आता है। और वहाँ पे जो कांग्रेस को ये आस था कि अगर ममता बनर्जी जो है यूपीए या कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती है तो पश्चिम बंगाल से अच्छा खासा सीट निकल जाएगा कांग्रेस के लिए, लेकिन ममता बनर्जी साफ साफ मना कर रही है और कांग्रेस के पास अपना पश्चिम बंगाल में जनाधार है नहीं। वहाँ मुकाबला जो है बीजेपी और जो है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बीच में है। और देखा जाता है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो ममता बनर्जी तो जीत जाती है, अच्छा उनको मत मिलता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव जब आता है तो जो है ना पश्चिम बंगाल के जनता जो है ना अक्सर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही वोट देते हैं। और चूंकि केंद्र में जो है ममता बनर्जी की पार्टी जो सिमटी हुई है वो ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में ही सिमटी हुई है और पश्चिम बंगाल के बाहर ममता बनर्जी का जनाधार नहीं है और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में जो है मजबूत नहीं है। इसीलिए जो वोटर वहां के हैं, मतदाता है, वो अपना रुख जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर करती है। और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये देखा गया और बीजेपी अच्छी खासी सीट पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से निकाल ली। फिर उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस का अपना कोई जनाधार नहीं है, 2%, 2.5%, 3% वोट नहीं आ पाता है कांग्रेस का। पिछले आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो 2022 में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ उत्तर प्रदेश का, अब यहाँ पे जो है एक उम्मीद ये भी लगाया जा रहा था, कांग्रेस आस लगाए बैठी हुई थी कांग्रेस पार्टी की, अखिलेश यादव अगर कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो 80 लोकसभा सीटों में से अधिकतर सीटों पे कांग्रेस जो है मजबूती से अपना दबदबा कायम कर लेंगे।
लेकिन अब यहाँ भी अखिलेश यादव कांग्रेस पे हमलावर हैं और बीजेपी और कांग्रेस को एक ही सिक्के के दो पहलू बता रहे हैं कि कांग्रेस भी अपने जमाने में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती थी और ऐसे वो बयान दे रहे हैं कि साफ साफ संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव भी नहीं जाने वाले। तो ऐसे में देखिए तो ये दो राज्य है, पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, अगर यहाँ पे ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ती है, अखिलेश यादव की पार्टी सपा अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं 80 सीटों पर, तो जो है इन दोनों राज्यों में तो बीजेपी मजबूत है ही। साथ ही साथ अगर आप महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी चले जाते हैं, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी देखिए स्थिति ऐसा है कि वहां पे कांग्रेस के पास अपना बहुत अच्छा खासा जनाधार नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास वहां पे एनसीपी यानी शरद पवार के एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के बीच में विधानसभा में जो है एक गठबंधन था, महाविकास अघाड़ी गठबंधन था, लेकिन वहां पे शिवसेना के लिए अब ये पचा पाना मुश्किल नहीं होगा। शिवसेना उद्धव गुट के शिवसेना जो था उद्धव ठाकरे के लिए ये पचा पाना मुश्किल होगा कि अब वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, क्योंकि लगातार देखिए आप लंदन वाले बयान देख लीजिए या जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, तो उस दौरान भी उन्होंने सावरकर पे बयान दिया था, सावरकर को वो माफी, सावरकर का वो माफी वाले चिट्ठी दिखा रहे थे जो सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगा था। तो इस प्रकार के वो लगातार सावरकर पर हमलावर रहते हैं कांग्रेस पार्टी। और जब लोकसभा चुनाव में शिवसेना अगर कांग्रेस के साथ जाने की गलती की तो इसका जो फायदा है सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और साथ ही उनका जो है एकनाथ शिंदे गुट के जो शिवसेना है उसको मिलेगा और सारा वोटर जो है, जो उद्धव ठाकरे का सारा वोटर है वो एकनाथ शिंदे की ओर शिफ्ट हो जाएगा और वहां भी बीजेपी मजबूत नजर आ रही है और कांग्रेस वहां भी बहुत कमजोर नजर आ रही है। अगर शिवसेना अकेले यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो भी वहां जो है बीजेपी मजबूत है, क्योंकि जो है वहां वोटों का ध्रुवीकरण यानी वोटों का डिवाइड हो जाएगा, वोट बट जाएगा। कांग्रेस एनसीपी अगर साथ भी आ जाती है, एकनाथ शिंदे और बीजेपी अगर साथ आ गई और अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी अलग भी चुनाव लड़ी फिर भी वहां बीजेपी मजबूत स्थिति में है। तो ये सारे वो राज्य हैं जहां पे अधिकतर लोकसभा की सीटें हैं। फिर बिहार जैसे राज्यों में भी अगर आप देख लेते हैं तो बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस के पास अपनी जनाधार नहीं है, लेकिन एक बिहार जैसे राज्यों में जो है एक मजबूत टक्कर दिखाई दे रहा है। जो अगर जिस प्रकार से अभी तेजस्वी यादव की आरजेडी या फिर आप कहिए कि नीतीश कुमार जो है या कांग्रेस एक साथ गठबंधन है, हालांकि अगर लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी नीतीश कुमार जो है थोड़ा सा इधर उधर अपना सुगबुगाहट दिखाए, नीतीश कुमार थोड़ा सा इधर उधर अगर गए तो फिर वहां भी कांग्रेस के लिए स्थिति चिंताजनक हो जाएगी और 2024 में ये मोदी को मजबूती देगा। हालांकि बिहार में भी मुकाबला बड़ी मजबूत है। बिहार में जो है कांग्रेस आरजेडी और जदयू का तो गठबंधन है, लेकिन बीजेपी जो है जो क्षेत्रीय पार्टी है, छोटे छोटे पार्टी है, छोटे छोटे दल है, उनको साथ लेके बीजेपी भी वहां मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और मजबूत वहां पे मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो फिलहाल जब जो समीकरण नजर आ रहा इसमें उम्मीद है कि बिहार जैसे राज्यों में हो सकता है कि कांग्रेस और आरजेडी और जदयू के गठबंधन कुछ सीटें निकाल ले, लेकिन टक्कर वहां भी मजबूत होगा। और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में, तो वहां इन राज्यों में भी जो है बीजेपी को या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जो है अधिकतर जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को पसंद किया और बीजेपी को अच्छा लोकसभा में सीट मिला। तो इन राज्यों में देखिए यहां भी बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। फिर अब उन 3 राज्यों में देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, फिर चाहे आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, चाहे आप हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, जिन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, ये तीनों राज्यों में भी बीजेपी जो है कड़ी टक्कर दे रही है कांग्रेस को और विपक्ष के रूप में एक अच्छा भूमिका निभा रही है। फिर आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए या हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए। फिर आप पूर्वोत्तर के राज्यों में अभी चुनाव समाप्त हुआ है, वहाँ के विधानसभा चुनाव, तो देखिए पूर्वोत्तर के राज्यों में लगभग कांग्रेस जो है का सुपड़ा साफ हो गया और पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी
अच्छा प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी पूर्वोत्तर के राज्यों में भी मजबूत है, यानी कांग्रेस की स्थिति पूर्वोत्तर के राज्यों में भी चिंताजनक है। अच्छा, फिर आप दक्षिण के राज्यों में चले जाइए तो कर्नाटक जैसे राज्यों में बीजेपी मजबूत है। चाहे फिर आप तमिलनाडु चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, आंध्र प्रदेश चले जाइए, तो यहाँ भी मजबूती से जो है बीजेपी मुकाबला करती हुई दिख रही है। दिल्ली जैसे राज्यों में जहाँ पे 7 लोकसभा की सीटें हैं, पहले अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी की सुपड़ा साफ कर दी है और कांग्रेस पार्टी को जो है पूरी सफाई कर दी है। फिर चाहे आप पंजाब में और दिल्ली को देख लीजिए, तो इन राज्यों में जो है कांग्रेस पार्टी का सफाया पहले ही अरविंद केजरीवाल कर दिए और मुकाबला पंजाब और दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में है। और अरविंद केजरीवाल किसी भी शर्त पर जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे और कांग्रेस भी किसी भी शर्त पर अरविंद केजरीवाल के पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगा, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली में सत्ता में आए थे या पंजाब में सत्ता में आए तो वो कांग्रेस की सत्ता को ही उखाड़ के जो है राजनीति में आए, सत्ता में आए। और अब देखिए जो है इसका कई संकेत भी मिल रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल के सहयोगी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई और ईडी ने छापेमारी की तो इसका विरोध कांग्रेस ने भी किया। अर्थात कांग्रेस और जो बार बार ये संकेत मिल रहा है कि जो राहुल गांधी या कांग्रेस और आप के बीच में कोई समझौता, राजनीतिक समझौता होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इन तमाम आंकड़ों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि अभी जो परिस्थिति निर्माण हो रहा है, इस परिस्थिति में जो है कांग्रेस जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत कमजोर नजर आ रही है। और जिस प्रकार से जितना ज्यादा चुनाव का तारीख नजदीक आ रहा है तो जो है पूरा जो 2024 का लोकसभा चुनाव है ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में शिफ्ट होती दिख रही है, या फिर आप कहिए तो ये राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो है मुकाबला होते दिख रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी बाजी मारते दिख भी रहे हैं और कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। और जितने भी हाल फिलहाल में सर्वे हुए उन सारे सर्वे में भी देश की जनता ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को ही अपना पहला पसंद माना है प्रधानमंत्री के तौर पर, और सबसे अधिक जनता ने प्रधानमंत्री के तौर पर प्रतिशत में उनको समर्थन किया। और उस आसपास राहुल गांधी उस ग्राफ में बहुत नीचे नजर आते हैं। तो ये मुकाबला देखिएगा, इस लिहाजे से अगर आप विश्लेषण देखते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी जो है बाजी मारते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नजर आ रही है, वही कांग्रेस एक बार फिर कमजोर होते हुए नजर आ रही है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।